वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो, पहले ही बता रहा हूँ, एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें, पेपर को एनालाइज करने के बाद हम कुछ हद तक कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको आप मान के ना चलें। इसीलिए हमने लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एग्जैक्टली इसको मान के ना चलें कि यही होना है बस। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल एंड आई एम वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले अपने आप मार्क्स कैलकुलेट कर लें। तो मार्क्स कैलकुलेट आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे। कि एक क्वेश्चन जो था, वन क्वेश्चन ये 1.25 मार्क्स 1.25 मार्क्स का था। तो इस हिसाब से आप लगा लें, जैसे आपके 70 क्वेश्चन सही हुए हैं तो इंटू 1.5 कर लो तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, उस टोटल को रखो। एंड देन नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें, 0.3125 नेगेटिव मार्क था। तो इसको आप कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, सपोज 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप इंटू 0.3125 लगाकर जितने आएंगे आपका, उसका जो इसका टोटल आया था, आपके राइट आंसर का टोटल कितने मार्क्स हुए तो उसमें से माइनस कर दो, तो सिंपली आपका नेट स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो नेट स्कोर की बात कर रहा हूँ कि जो टोटल माइनस करने के बाद जो आपका नेट स्कोर आया है, तो वो आप अपने माइंड में पहले रख लें, कैलकुलेट कर लें, फिर आकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आगे चलते चलो। तो आपको मैं बता दूं, मैंने भी ये पेपर दिया था। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, क्योंकि सिविल में ही हमें अच्छा लगता है, तो अकाउंट असिस्टेंट में हमें अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आई एम ओके विद अकाउंट असिस्टेंट। बट फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था ताकि पेपर चेक करता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। तो फिर भी बिना तैयारी किए, आपको सबको पता है मैं 3-4 सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा था उसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जनरल क्वेश्चंस नहीं देखने को ज़्यादा मिले। इंग्लिश को और रीजनिंग को इन्होंने ज़्यादा लिया है। अगर सेक्शन वाइज पेपर आता तो डेफिनेटली इनको हिस्ट्री या पॉलिटी के जितने मार्क्स होते तो उतने में इनको एग्ज़ाम क्वेश्चंस डालने पड़ते, लेकिन ये जर्नल था इसीलिए इन्होंने कुछ सेक्शंस को छोड़ दिया। जैसे रीआरगनाइजेशन एक्ट के लगभग 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन हैं, और मेरी एक ही वीडियो आप देखो, अभी पीडीएफ पड़ी है टेलीग्राम में, तो एक ही वीडियो के अंदर 9 के 9 क्वेश्चन के आंसर्स थे। ठीक है, 9 क्वेश्चंस आपको वहीं पर मिल रहे थे। बाकी अब हिस्ट्री पॉलिटी अब उन्होंने नहीं पूछा है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं अपने हिसाब से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है आप पढ़ना छोड़ दो, बस आप सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है, जनरली देखेंगे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। ये पेपर सेक्शन वाइज नहीं था तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो नेक्स्ट जो भी पेपर होने हैं सेक्शन वाइज होंगे, सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरल था, जनरली मैंने ऐसे दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें राइट आंसर जो मैंने 74 मेरे करेक्ट आंसर हुए हैं, जिनको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो 92.5 मार्क्स आते हैं। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस जो थे 25 हुए हैं, जिनको 0.3125 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस होते हैं यहाँ पर 7.8। तो 92.5 में से 7.8 निकालो तो जो मेरा नेट स्कोर बना है वो है मेरा 96.68। अब ये आएगा या नहीं आएगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और कौन दौड़ेगा इस उम्र में। तो दूसरी बात है कि एक मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे पोल डाला था, तो आप कहोगे पोल ऐसे ही होते हैं, बेशक वैसे होते हैं। ठीक है, मान लिया ऐसे ही होते हैं, 90+ लोग क्लिक करते हैं, तो ठीक है 90+ को हम काट देते हैं। 1500 लोगों ने वोट किए, अभी 3 घंटे पहले मैंने डाला था, तो 1500 वोटर आप याद रखो। ठीक है, 90 से प्लस सपोज किसी ने भी सही नहीं आंसर किया, सब ने ऐसे ही क्लिक किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन झूठ बोलेगा। ठीक है, अगर झूठ बोलना ही है तो भाई वो 91 बोलेंगे। ठीक है, तो 20 में इसको मान के चलूँ, अगर सपोज 20% वोटर यहाँ पर हैं, 1500 का 20% हो गया, लगभग 300 कुछ हो गया, सपोज 300 हो गया। ठीक है, और अगर इधर से हम ले लें तो इधर से भी ये 350 आते हैं, तो 70+ जो है यहाँ पर 350 यानी 650 जो हैं एस्पिरेंट, 70+ हैं सिर्फ 1500 में से। ठीक है, तो 70 से नीचे ऐसे ही, चलो इसको आप रहने दो। पेपर आपने देखा है तो पेपर के हिसाब से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कट ऑफ क्या जाना है। ठीक है, इंग्लिश को अब इंग्लिश जो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, मैंने भी 21 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसमें से मैक्सिमम इंग्लिश के थे। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा जो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन वाली स्किल थी उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन थे, एनालॉग में थोड़े टफ क्वेश्चन थे। ठीक है,
बाकी जो पॉलिटी या ज्योग्राफी है उसमें से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बने हुए थे। रीअरेंजमेंट के 9 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, तो आपने वो आसानी से कर लिए होंगे और सब ने ही किए होंगे, ठीक है। रीजनिंग की जहाँ तक बात करें तो रीजनिंग पोर्शन मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, मैथ्स और रीजनिंग मैंने ना टच किया है अभी तक, और ना ही मैं पढ़ता हूँ, ना मुझे मैथ रीजनिंग आती है। आपको पता है मैं जनरल ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी जनरल ही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं आंसर की के बाद, चेक करने के बाद, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे डायग्रामेटिकली, जो लॉजिकल रीजनिंग थी, उसको क्या बोलते हैं, मैं रीजनिंग कम ही पढ़ता हूँ, वो बहुत सिंपल थे, बंदा एक थोड़ी सी सेंस लगा के उसको आंसर कर सकता था। तो इस हिसाब से रीजनिंग पोर्शन जो था मोस्टली आसान था। मैथमेटिक पोर्शन जो था उसमें थोड़े क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट थे, अगर नॉन मैथ स्टूडेंट, नॉन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो टोटल एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, एज यू नो आई हैव 6-7 ईयर्स एक्सपीरियंस विद JKSSB, सो उस हिसाब से हम बात करेंगे। ऐसे ही वीडियो या व्यूज़ के लिए हम कुछ नहीं अपलोड करते, आप सबको पता ही होगा। तो तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, देखो कट ऑफ सुनने के बाद आप ये नहीं कहें कि ये भाई डीमोटिवेट कर रहा है भाई, तो ये ऐसा नहीं है, हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से आपको लग रहा है तो ओके, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी सबसे पहली कट ऑफ बताने से पहले यही आपसे एक एडवाइस है कि आप जितने भी ऑल कमिंग एग्जाम्स हैं JKSSB के, तो उनकी प्रिपरेशन में कल एक दिन रेस्ट लेके परसों से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप पढ़ें सब्जेक्ट वाइज, जो सब्जेक्ट है पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि पेपर जनरल आएगा तो आप पढ़ना छोड़ दो। 30-35 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होते हैं डेफिनेटली, जो आपको बुक्स वगैरह में, PDF में, वीडियोज़ में देखने को मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन वो आप सेंस से आप वहीं पर अटैम्प्ट करना होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने पहले बोला था मैक्सिमम जो अटैम्प्ट क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपके अटैम्प्ट करने का तरीका है, क्वेश्चन को किस तरह से आपने लिया, क्या सोचा उसके बारे में, किस तरह से उसका आंसर करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखनी है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के बाद लगभग 50 से ज़्यादा जो फ्रेंड्स मेरे सर्कल में हैं, जो मेरे साथ जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं, उनसे बात करने के बाद और पोल और वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बात करें, 150 में से हम बात करेंगे, ठीक है। 150 में से जो नेट स्कोर है, क्वेश्चंस को नहीं, आप देखना नेट स्कोर है 1.25 से मल्टीप्लाई करो क्वेश्चन जितने आपके हुए माइनस करने के बाद, ठीक है। टोटल स्कोर ओपन का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, पहले ही बोल रहा हूँ, फिर से कोई ऐसा ना बोले कि भाई ये आप कैसे बोल रहे हो, 100+ हो सकता है, ठीक है। इतना भी इजी पेपर नहीं था, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने अकाउंट किया तो मुझे लग रहा था 85 मैंने पहले कर दिए करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं बिल्कुल श्योर था कि एग्जैक्ट 85। फिर मैंने नेक्स्ट ऐसे अटैम्प्ट किया जो 50-50 जिनके आंसर थे, तो मुझे अंदाज़ा था कि 93+ मेरे क्वेश्चंस राइट होंगे, लेकिन जब की आंसर की देखी तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर गलत थे, जो मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर कुछ कन्फ्यूजिंग थे, जिनमें आपको लगता था भाई यही आंसर है, लेकिन वो नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो ऐसे सबके साथ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की है, तो ऐसा सबके साथ हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर को आप इजी ना समझे, ठीक है, और इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है, लेवल इसका मॉडरेट था, मॉडरेट को ही मान के हम चलेंगे। तो मॉडरेट, और दूसरी तरफ हम 7200 बंदे लेने हैं, तो अब इसको 7200 पोस्टें ही समझो फिलहाल के लिए, ठीक, कट ऑफ के हिसाब से 7200 पोस्टें समझो, तो 7200 पोस्टें हैं, 7000 पोस्टें हैं, तो उस हिसाब से 150 में से कट ऑफ कितना होना चाहिए, एक समझदार बंदा खुद ही अंदाज़ा लगा सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कोई भी, ठीक है। तो ओपन का कट ऑफ जो 80 से 85 सेफ माना जा सकता है, ये स्कोर 80 से 85 स्कोर जो है सेफ माना जा सकता है। तो इसके यही जो मेन चीज़ है आपको समझनी है ओपन का। कैटेगरीज की बात करें तो मेरे हिसाब से मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया है, लेकिन अभी मेरा दिल कह रहा है कि कैटेगरी में लेवल जो है कट ऑफ का, जो कट ऑफ है वो लो रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि PSP की बात करें स्पेशली, तो ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में मैक्सिमम PSP के एस्पिरेंट्स हैं, तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि PSP में कट ऑफ लो रहेगा। RBA में हम नहीं कह सकते कट ऑफ ज़्यादा कम जाएगा, 75 से 80 RBA में रह सकता है। ALC की बात करें तो 70 से 75 रह सकता है। वीकर सेक्शन की बात करें तो 75 से
75 से 82 रह सकता है। ओके, पीएसपी की बात करें तो 65 से 72 रह सकता है। एससी एसटीज़ की बात करें तो 83 से 69 रह सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ ये हम नहीं बता सकते। पहले मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप सिलेक्ट हो भी रहे हो, आपको लग रहा है 70 आपके मार्क्स हैं, आपको लग रहा है कि मैं कैटेगरी ओपन में आ जाऊँगा, ओके ठीक है, आगे तो अच्छी बात है। नहीं आए तो फिर अगर आप आगे तैयारी नहीं करोगे तो रह जाओगे। इसलिए आपने दिल में जो हो गया उसको भूल जाओ। नेक्स्ट अभी जो एग्ज़ाम में अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो अभी आप उसके लिए लग जाओ। स्पेशली जैसे कि एसआई का फाइनेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है, वेटनरी के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इन सब में आप इनकी प्रिपरेशन में जुट जाओ। एक दिन छोड़कर, एक दिन रेस्ट लेकर आप परसों से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन। जितने भी एग्ज़ाम हैं माइंड में सोचो कि बस अब ये नहीं हुआ, नेक्स्ट करना ही करना है, ठीक है, ये चीज़ सोचो, ठीक है। अगर हाँ आपका 85 प्लस है तो आप थोड़े से रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन अगर फॉर्म भरा है तो अभी रिलैक्स होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप कंटिन्यू लगे रहें। तो ये थी मेरी कुछ एनालिसिस, उसके हिसाब से आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको मैं शो नहीं कर पाया हूँ। तो जो मैंने हिसाब लगा कर आपको बताया तो वो आपके सामने था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।